ये एक बार फिर से साबित कर दिया गया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात सारी के सारी जुमला है। क्योंकि अब पूरी की पूरी एक रिपोर्ट निकल कर सामने आ गई। जैसे बरेली के अंदर एक पूरा घटनाक्रम घटा और उसके बाद लगातार बुलडोजर चल रहा है। दिखा दीजिए कोई सरकारी खर्रा जो कोर्ट के आदेश आया हो, एक कोर्ट का आदेश दिखाइए कि कोर्ट ने कहा हो कि इसे गिरा दो, उसका घर गिरा दो, इसका घर गिरा दो। नहीं, सरकार अपनी तरफ से अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। ये एक एक घर करके गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से। घर, मकान, दुकान जो मिल रहा है वो गिराता जा रहा है। ये काम सरकार का है। सरकार बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में विश्वास कर रही है। लेकिन किसका बिगाड़ किसका रही है? जिनके नाम के पीछे खान, मुसलमान ये लिखा हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ आज सवाल पूछा जा रहा है कि इससे विभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं, तब नैतिकता क्यों नहीं जागी सरकार की? यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा एक हिंदूवादी नेता। तो हिंदूवादी नेता ही क्या, वो तो बीजेपी का नेता है। वो कैसे गुंडई पर उतर आया, लड़कियों पर पैसा लुटाना चाहता था डांस प्रोग्राम में। जी हां, पूरे स्पष्ट बोल रहा हूं। रोका गया कि ये सब यहां नहीं होगा, तो गुंडागर्दी पर उतर आया, लुच्चाई पर उतर आया, बंदूक दिखाने लगा। यह है बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा। दिखाऊंगा कि कैसे एक कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठन का एक लफंगा बदतमीजी करने पहुंचता है। लड़कियां खाट खड़ी कर देती हैं, भगा देती हैं उसे। मुंह देखने लायक था उसका। और कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। मोदी साहब ये चाहते नहीं कि उनके अलावा किसी की जय जयकार देश के अंदर हो, तो बेचारे उनका चेहरा भी देखिए उतर गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ जरा देखिए। यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। मनीषा वाल्मीकि मामले में हाथरस में दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। यह सुनिए, इस दौर में क्यों बता रहा हूं, अभी आपको दिखाता जाऊंगा। क्योंकि हाल ही में मॉरिशस में जब कहा गया सीजीआई की तरफ से, तब भी शर्म नहीं आई इनको। शर्म आनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। आइए क्या लिखा। मनीषा वाल्मीकि मामले में हाथरस में दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। उन्नाव मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर नहीं चला। ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार करने वालों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता है। दो ओबीसी संतों को अपमानित करने पर दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला। पुलिस एनकाउंटर भी केवल ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के अपराधियों का ज्यादातर होता है। अगली जाति का व्यक्ति तो खुलेआम हथियारों की पूजा करता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार न्यायप्रिय ये सरकार नहीं है, ये केवल अगली जातियों की सरकार है। और ये भी कहा गया हिंदुओं का। अब आप समझिए चल क्या रहा है। ये देखिए, ये वीडियो जरा देखिएगा। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। देखिए, क्या इसको तोड़ने का कोर्ट का आदेश था? आप क्या सोचते होगा? ये उत्तर प्रदेश है बाबू, या कोर्ट के आदेश का कोई मतलब थोड़ी ना होता। कोर्ट ने तो कह रखा है दोषी हो या आरोपी उसका घर, मकान, दुकान नहीं तोड़ेगा, टूटा जाएगा। लेकिन मारा जाता है क्या? अयोध्या में हार के बाद इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है कि अब आप मुसलमानों को ऐसे टारगेट करके हिंदुओं को ये बात बताई जा रही है, देख लो हम साथ हैं। इनको नहीं, इनको क्या यही है संदेश? मैं इसलिए कह रहा हूं संदेश वाली मसला, क्योंकि अचानक एकाएक संभल और संभल के फौरन बाद अब अयोध्या की चिंता नहीं है इन योगी आदित्यनाथ को। आप बताओ आखिरी बार अपने अयोध्या का जिक्र और फिक्र कब सुनी? आखिरी बार योगी आदित्यनाथ के मुखमंडल से, बीजेपी के नेताओं के मुखमंडल से आखिरी बार अयोध्या शब्द कब सुना? कब सुना? संभल सुन लिया आपने, संभल में तमाशे करवा लिए। अब आ गया दूसरा ये बरेली, जो बरेली सटा हुआ वहीं पर। यही सब इनके प्रयोगशालाएं बन रही है नई नई, कि यहां प्रयोगशाला बनाओ, वहां प्रयोगशाला बनाओ। अयोध्या ने तो कच्चा दे दिया। अब शर्म नहीं आ रही इनको, अब भगवान श्री राम की याद नहीं आ रही इनको। दौड़ा लिए गए वहां से इसलिए। अब देखिए यहां पर यह किया जा रहा, क्यों किया जा रहा, कब किया जा रहा, जरा ये भी खबर पढ़िए। मॉरिशस के एक प्रोग्राम में भारत के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के चलती है, बुलडोजर से नहीं। अब ये तस्वीर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिखाकर पूछा जाए कि यही आपके दावे की सच्चाई। ये दावा नहीं है। आईएमसी नेता नफीस खां का पैलेस ध्वस्त, चले 3 बुलडोजर। ये किया जा रहा, मैं ना कल भी कहता और आज भी कहता हूं, ये अवैध थे तो किस अधिकारी के, जब कौन सा अधिकारी यहां पर था, जो जिलाधिकारी था, फिर एसडीएम कौन था, फिर और कौन कौन से अधिकारी जो ये देखते कौन थे, उन्हें पकड़िए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उन्हें जेल भेजिए। और जब से ये बना हुआ है अवैध,
तब से लेकर अब तक जितनी सैलरी उन्होंने उठाई, चाहे किसी दूसरे जिले में तबादला हुआ, वो उनसे दोबारा रिकवर करिए और जेल में ठूस दीजिए। यकीन बता चलाओ, 1 से 2-3 कार्रवाइयां ऐसी हो जाए, हिम्मत नहीं हो पाएगी इन अधिकारियों की ये सरकार के आदेश पर, सरकार के इशारे पर कानून को खूंटी पर टांगने का काम करें। करके देख लीजिए, करके देख, कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए अगली खबर, ये तस्वीर देखिए। क्यों? देखो, मना करने के बावजूद भी लगाया गया। क्यों मना किया गया? ये आइला मोहम्मद वाला मसला ही समझ में नहीं आया कि क्यों दिक्कत थी। मेरठ के मवाना में घरों पर लगे आइला मोहम्मद के पोस्टर को पुलिस ने हटाया। पुलिस वाले ने ग्रामीणों से काम मना किया था, उसके बाद भी लगाया। किसके घर के है, इनके नाम नोट करो, तुम्हारा दिमाग खराब है, सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हो तुम लोग। यानी ये आइला मोहम्मद नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, जय श्री राम, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। अब आइए एक इन महिला को देखिए जो वीडियो बनाई है ना, सुनते जाइए इनके डायलॉग बाजी। जबलपुर में एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जो आजकल का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक बना हुआ है, और वो है लव जिहाद। तो कुछ लोग तो इसे धार्मिक विवाद समझते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि यह समाज हम लड़कियों को खिलौना समझ के रखा है। लड़कियों को धर्म से नहीं, मर्दों से खतरा है। और अगर धर्म से खतरा नहीं है तो ये मुस्लिम लड़के लड़कियों को काट के फ्रीज और सूटकेस में क्यों डाल रहे हैं, और हिंदू लड़के लड़कियों का रेप क्यों कर रहे हैं। चाहे पब्लिक बस हो, ट्रेन हो, ऑटो हो, कुछ भी हो, लेकिन हर जगह एक ना एक रावण मिल जाता है जो लड़की का हरण करना चाहता है। तो हम लड़कियों को ऐसे बहरूपियों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो प्यार का नाटक करके लड़कियों को जाल में फंसाते हैं, और अगर लड़की रिजेक्ट करती है तो उन्हें जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो ये भी है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह नफरत फैलाई जा रही है, वो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे नफरत फैलाई जाती है। ठीक है, अब आइए जरा एक इस महत्वपूर्ण वीडियो को आपको दिखाने जा रहा हूँ, प्लस सुनिए। मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे बाहर में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकानों में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं कहना छोड़ दूंगी, मैं आप पीना पीना छोड़ छोड़ दो, दूंगी। आप पीना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी। इवन नहीं, बिजनेस आप और जो बिजनेस भी है, मैं जॉब करती हूँ, और नहीं, अगर आपको बंद करवाना है तो सारी चीजें बंद करवाइए। ये बंद करवाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इस पूरी खबर में एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लेकिन भारत समाचार की खबर है, इसमें बताया गया मिस ऋषिकेश है, उनको ऑडिशन चल रहा था, तभी एक हिंदुवादी संगठन होटल में घुसा और कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश की, लेकिन प्रतिभागी लड़कियों ने डटकर विरोध किया और अपनी आवाज बुलंद की। तस्वीर बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र के सपने में महिलाओं के लिए कैसी जगह होगी, और भारत के संविधान तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को कितनी ताकत और अधिकार दिलवाए। आज की महिलाएं उसकी ताकत के सहारे अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। ये प्रदेश अध्यक्ष बताते पता नहीं कौन से संगठन का इनकी इतनी हिम्मत है। पूरे ऋषिकेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जाकर पता कर लो, वो नहीं करवा पाएगा ये आदमी। अच्छा, खास बात जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था वो आप समझे नहीं, अभी देखता हूं। आप इस पूरे इसमें पीछे एक चीज देख रहे होंगे, टीवी पर एक शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को जरा गौर से पढ़िए और आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं ना, वही है ये, वही शब्द लिखा है, और ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ये आप खुद तो तय कर लीजिएगा। टीवी पर जाइए, टीवी पर लिखा हुआ ये शब्द, और ये प्रोग्राम है, सबने देखा होगा, कनपुरिया स्टाइल में आता है, याद है ना, और इस पर जो लिखा हुआ शब्द है वो यहाँ इस पूरे घटनाक्रम पर कितना सटीक बैठ रहा है, खुद ही सोचिए। खैर, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, लो भाई अब मजा आएगा ना बीड़ू। ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश के लिए ऑडिशन चल रहा था, हिंदू धर्म के ठेकेदार वहां पहुंच गए और कार्यक्रम बंद करने का हुक्म दे दिया। वहीं प्रतिभागियों ने ठेकेदार को जमकर लताड़ा। समझ नहीं आ रहा किसके साथ खेला जाए, मैं इन सबका समर्थन नहीं करता। ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक भाई मेरा गुंडागर्दी की लेवल पार करा, बीजेपी का पटका जो गले में, लफंगा है ये, सुनिए, चट्ट से मारूंगा। ये संस्कार हैं बीजेपी के नेताओं के। मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप दूसरों को संस्कार नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं को। प्रेम शुक्ला ये उसी तर्ज का आदमी है, लफंगा, और ये है सबसे बड़ा लंपट लुच्चा। गले में जो पटका है वो बिल्कुल सटीक पहन रखा है इसने, चट से गोली मार दूंगा। बीजेपी नेता ने पिस्टल निकाली और ये डायलॉग बोला। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेताजी रामलीला के मेले में घुसे, डांस प्रोग्राम था, नेताजी लड़कियों पर पैसा लुटाने लगे। जब बीजेपी नेताजी को ऐसा करने से मना किया गया, बीजेपी ने तो भड़क गए और पिस्टल निकाल ली, और ये अपनी डायलॉगबाजी, वही जो लफंगई इनको सिखाई जाती है, और जितने बड़े लफंगे हैं वो लफंगई इन्होंने खुलकर की।
तो ये इनकी वीडियो थी। ये देखिए, इनको यहाँ पर रोका जा रहा था, तो ऐसे पैसे लुटा रहे थे। फिलहाल बताया गया है, देखिए पकड़ लिए गए हैं, पकड़ तो लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इनको पकड़ना नहीं, इनको लंगड़ाते हुए वीडियो भी दिखनी चाहिए, जैसे और लोगों की दिखती है। लंगड़ाएं, बुरी तरह से गिड़गिड़ाएं कि आज के बाद नहीं करूँगा, तब माना जाए। क्या है ये सब। नमस्कार।